आज का हमारा विषय है पतरस जो एक सरकंडे के समान था, चट्टान बना। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, हमारे सहायक पिता, तेरा धन्यवाद करते हुए आज फिर तेरे सामने आते हैं। परमेश्वर, हम तुझसे कुछ सीखने आए हैं, तुझसे कुछ समझने आए हैं, तुझे जानने आए हैं, तुझे पहचानने आए हैं प्रभु जी, और तेरी संगति के अंदर आत्मिक उन्नति के लिए आए हैं प्रभु जी। तो हमसे बात करना अपने वचनों के द्वारा, और जो कुछ तूने आज हमारे लिए रखा है प्रभु परमेश्वर, वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे बीच में आए। हम सबको बुद्धि और ज्ञान देना, सुनने, सुनाने, समझने और समझाने के लिए पवित्र आत्मा हम सबकी अगुवाई करे। तेरे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बाइबल में प्रसिद्ध चरित्रों में पतरस एक प्रसिद्ध चरित्र है। यीशु मसीह के 12 शिष्यों में पतरस एक शिष्य था। उसका जीवन कई प्रकार के उतार चढ़ाव में से गुजरा। वह एक मछुआ था। शुरू में वह एक कायर, डरपोक इंसान था। शुरू का जीवन एक साधारण जीवन था। डर के कारण उसने यीशु का 3 बार इनकार किया था। लेकिन उसी पतरस ने महायाजक के दास का कान उड़ा दिया जब सैनिक यीशु को पकड़ने आए थे। पतरस का जीवन कई बिंदुओं से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे हम अभी देखेंगे। पतरस के चरित्र की कई बातें हैं, कई बिंदु हैं जो इस प्रकार से हैं। सबसे पहली बात यह है कि पतरस एक स्वाभाविक तौर पर बिना सोच विचार के कोई भी काम करने वाला व्यक्ति था। यदि हम पढ़ें मत्ती 14 उसके 22 से 32 के बीच में, आइए हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब 14वां अध्याय उसका 22 से और 32 तक। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वहाँ अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उनको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। यहाँ पर हमने देखा कि यीशु जब पानी पर चलता है तो पतरस कैसे अपने स्वाभाविक स्वभाव के अनुसार वहाँ पर उससे पानी पर चलने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ हवा को देखकर डर जाता है और डूबने लग जाता है। इस घटना से पहले एक और परमेश्वर का आश्चर्यकारक कार्य यीशु ने किया था, जहाँ पर उसने 5000 लोगों को 5 रोटी और 2 मछलियों से खाना खिलाया था, और उनको विदा करने की कहकर चेलों को विवश किया और नाव पर चढ़कर उनसे पहले पार जाने के लिए कहा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले ये परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने ये चमत्कार किया था, जहाँ उसने 5000 लोगों को खाना खिलाया केवल 2 मछलियों और 5 रोटियों से। और उसके बाद उसने अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया, और वे आगे नाव पर चढ़कर जाने लगे। और इधर प्रभु यीशु
लोगों को विदा करके और प्रार्थना करने अलग पहाड़ पर चले गए और सांझ को वहाँ पर अकेले थे। फिर हम देखते हैं कि अभी जैसे हमने पढ़ा, उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर पर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उनको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उनको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस हवा को देखकर डर गया और डूबने लगा और चिल्लाया। यीशु ने हाथ थाम लिया और कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। यहाँ ये जो वर्ड शब्द अल्पविश्वासी जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, उसका एक विशेष कारण ये था कि ये पतरस अभी इस कुछ समय पहले इन्होंने देखा था कि प्रभु ने 5000 लोगों को 5 रोटी और 2 मछलियों से खाना खिलाया था। इसके पश्चात भी पतरस ने कई आश्चर्यजनक कार्य प्रभु यीशु मसीह के देखे थे, लेकिन यहाँ पर वो आकर विश्वास नहीं रख सका और डर गया। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि पतरस ने जो किया उसमें उससे गलती ये हो गई कि उसने केवल प्रभु यीशु मसीह के चेहरे को देखकर और आगे बढ़ने की कोशिश करी, जबकि उसको अपने विश्वास के ऊपर अनुसार चलना था। जब तक वो प्रभु यीशु मसीह के चेहरे को देखता रहा तब तक तो वो ठीक चलता रहा, लेकिन जब लहरें बढ़ने लगी और वो डर गया तो फिर उस समय वो गिरने और डूबने लगा। कारण क्या हुआ कि उसका ध्यान जो प्रभु यीशु मसीह के चेहरे के ऊपर विश्वास करके चल रहा था वहाँ से हट गया और वो डरने लगा। सो हम यहाँ देखते हैं इस बात को कि हमारा ध्यान यीशु पर होना चाहिए और पूर्ण विश्वास के द्वारा हमें कोई भी कदम आगे बढ़ाना चाहिए। हालात से परेशान होकर अपना ध्यान यीशु से न हटाएं, हम आत्मिक जीवन में गिरेंगे नहीं। प्रभु हमें अद्भुत सहायता देता है। यहाँ पर उसके अल्प विश्वास को हम देखते हैं। प्रभु हमें ये संदेश दे रहा है कि हमारा ध्यान प्रभु के चेहरे के ऊपर या किसी देखती हुई चीज़ के ऊपर इतना अधिक नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा ध्यान, हमारा जो जीवन है वो विश्वास का जीवन होना चाहिए। यदि पतरस प्रभु यीशु मसीह के चेहरे के ऊपर देखते हुए विश्वास करके ना चलता और केवल विश्वास के अनुसार ही वो चलता रहता तो वो प्रभु यीशु मसीह तक पहुंच सकता था। सो हमें ये देखना है कि हमारा ध्यान प्रभु यीशु मसीह के उस विश्वास के अनुसार होना चाहिए, ना कि देखती हुई जो दिखाई देने वाली बातें हैं, क्योंकि जो अनदेखी बातें होती हैं वो ज़्यादा पावरफुल होती हैं, पर जो सामने वाली चीज़ें होती है वो इतना सामर्थ्य उसमें नहीं होता है। दूसरा चरित्र यहाँ पर हम पतरस का देखते हैं कि वो एक डरपोक पना उसके अंदर है, और वो डरपोक पना हम देखेंगे आगे इस मरकुस के 14 अध्याय और उसके 27 और 31वें आयत में। मार्क 14:27-31, मरकुस का 14वां अध्याय उसके 27 से और 31 आयत। मरकुस 14:27 से और 31 आयत। यहाँ पर लिखा है, जब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं रखवाले को मारूंगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी, परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। पतरस ने उससे कहा, यदि सब ठोकर खाएं तो खाएं, पर मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि आज की रात मुर्ग के 2 बार बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। पर उसने और भी जोर देकर कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तेरा इनकार कभी ना करूँगा। और इस प्रकार सब औरों ने भी कहा। लेकिन ये सब कुछ बात कहने के बाद में फिर आगे हम देखते हैं कि मरकुस इसका 14वां अध्याय और उसकी 66वीं आयत
मरकुस का 14वां अध्याय 66 से लेके और 72 में। यहाँ पर तो पतरस ने काफ़ी कुछ अपना विश्वास दिखाया और बताया कि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तेरा इनकार कभी ना करूँगा, और इसी प्रकार और सबों ने भी कहा। लेकिन यीशु ने कहा था कि आज ही इसी रात को मुर्ग के 2 बार बांग देने से पहले तो 3 बार मुकर जाएगा। अब आगे हम चलते हैं कि जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को महासभा के सामने लाया गया और उनको टॉर्चर किया जा रहा था, उनके वस्त्र फाड़ दिए गए थे और उनकी निंदा की गई थी, और तब कोई उन पर थूक रहा था और कोई मुंह ढक के उन्हें घूंसे मार रहा था और कह रहा था भविष्यवाणी कर। इस प्रकार से जब टॉर्चर सारा हो रहा था तब पतरस वहाँ पर था। और पतरस, अब मैं 66वें आयत से पढ़ रहा हूँ, पतरस का इनकार इसमें हम देखेंगे मरकुस का 14वां अध्याय और उसके 66 से, और अभी मैं पढ़ रहा हूँ 72 तक। जब पतरस नीचे आंगन में था तो महायाजक की दासियों में से एक वहाँ आई और पतरस को आँख तपते देखकर टकटकी लगाकर देखा और कहने लगी, तू भी तो यीशु नासरी के साथ था। वह मुकर गया और कहा, मैं नहीं जानता और ना समझता हूँ कि तू क्या कह रही है। फिर वह बाहर डेवढ़ी में गया और मुर्ग ने बांग दी। वह दासी उसे देखकर उनसे जो पास में खड़े थे फिर कहने लगी, यह उनमें से एक है, परंतु वह फिर मुकर गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने जो पास खड़े थे फिर पतरस से कहा, निश्चय तू उनमें से एक है, क्योंकि तू गलीली भी है। तब वह धिक्कारने और शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को जिसकी चर्चा तुम करते हो मैं नहीं जानता। तब तुरंत दूसरी बार मुर्ग ने बांग दी। पतरस को वो बात जो यीशु ने उससे कही थी स्मरण आई, मुर्ग के 2 बार बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह इस बात को सोचकर रोने लगा। और एक जगह लिखा है कि पतरस फूट फूट कर रोने लगा। तो इस प्रकार से एक चरित्र इसका हम ये भी देखते हैं कि वो डरपोक भी था और कायर भी था। लेकिन एक और चरित्र इसका हम देखते हैं, जब वो गलील के किनारे सागर के पास में प्रभु साथ साथ किनारे से चल रहे थे, तो उसने शमौन और उसके भाई अंद्रियास को सागर में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। और यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। और वे तुरंत जालों को छोड़कर उनके पीछे चल पड़े। तो यहाँ पर एक सेल्फ सैक्रिफाइस, एक आत्मसमर्पण, एक पूर्ण आज्ञाकारिता को हम यहाँ पर देखते हैं। और यही हमारे जीवन में सबसे बड़ी बात होनी चाहिए कि जब हम देखते हैं कि प्रभु की कोई बुलाहट हमारे ऊपर है, प्रभु कहता है मेरे पीछे आओ, फॉलो मी, मेरे पीछे हो लो, हमें उसी वक्त सब कुछ छोड़कर और प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेना चाहिए। क्योंकि जो एक ये इमीडिएट कॉल होती है, उसका रेस्पॉन्स जब हम प्रभु को उसी अनुसार देते हैं तो हमें उसका बड़ा अजर और बड़ा फल मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं पतरस का एक और कैरेक्टर कि वो एक सेल्फ सीकिंग है, मतलब वो अपने मतलब की चिंता करता है। क्योंकि पतरस ने कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे चल पड़े हैं, तो हमें क्या मिलेगा। यहाँ पर जब यीशु मसीह हैं और उसके कई शागिर्द उनके आसपास हैं, तो पतरस उनसे पूछता है कि हमने तो सब कुछ तेरे लिए छोड़ दिया, तेरे पीछे चल पड़े हैं, तो हमें क्या मिलेगा। तो यहाँ पर एक तरह से हम देखते हैं कि पतरस एक स्वार्थी स्वभाव भी अपना प्रकट कर रहा है। लेकिन इसके अलावा उसकी पॉजिटिव चरित्र भी हम देखेंगे। वो एक आत्मिक उसके अंदर समझ थी, जो हम देखते हैं यूहन्ना 6 और 68 के अंदर है। यूहन्ना 6 और 68 में है। यूहन्ना 6:68, यूहन्ना 6:68 में लिखा हुआ है, जॉन 6:68, वहाँ पर लिखा है, शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया। उसके ऊपर पहले लिखा है कि इस पर उसके बहुत से चेले उल्टे पड़ गए, उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो। शमौन पतरस ने
उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं, और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। तो यहाँ पर एक देखते हैं कि उसके अंदर एक स्पिरिचुअल इंसाइट है, एक आत्मिक समझ भी है। तो इसका चरित्र हम देख रहे हैं कि कहीं चढ़ाव है, कहीं उतार है, और दोनों तरह से ये अभी अपने चरित्र में चल रहा है। और यहाँ पर आगे और देखते हैं कि परमेश्वर का एक जो आत्मिक समझ उसको उस समय मिल चुकी थी। सो ये दो तरह के कन्फेशन पतरस प्रभु यीशु मसीह के लिए करता। एक तो हमने यहाँ पर देखा जो उसने कहा कि हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। और इसके अलावा मत्ती 16, 13 और 16 में लिखा है। मत्ती 13 और 16 में हम देखेंगे, मत्ती 13 और 16, मत्ती अध्याय उसका 13 और उसकी 13, मत्ती 16 अध्याय उसके 13 से और 16 तक। तब वहाँ पर यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कुछ एलिया और कुछ यिर्मयाह भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उससे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये दो बड़े कन्फेशन, बड़ी स्वीकारोक्ति पतरस प्रभु यीशु मसीह के लिए यहाँ पर करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पतरस आत्मिक जीवन में कई जगह बहुत समझ रखता है, लेकिन कई जगह ज़्यादातर उसका चरित्र नेगेटिव दिखाई देता है। परंतु जब पेंटिकॉस्टल का बपतिस्मा उसको मिल जाता है, होली स्पिरिट का, पवित्र आत्मा का, तब ये ही पतरस एक रॉक, एक चट्टान बन जाता है, जो कि प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी के अनुसार था। और उसके अंदर एक बड़ा करेज, एक हिम्मत, एक अटल रहने की सामर्थ्य और एक शक्ति आ जाती है। और उसको, उस घटना से हम इसको देखेंगे कि किस प्रकार से उसके अंदर सामर्थ्य आ जाती है। वहाँ हम प्रेरितों का काम और उसका 4 अध्याय और उसके 19 और 20 आयत में हम देखेंगे कि वहाँ पर एक जन्म से लंगड़ा भिखारी है, और वो जन्म से लंगड़ा भिखारी वहाँ पर भीख मांगने के लिए अक्सर बैठा दिया जाता था। और जब ये पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए लगभग 3 बजे हैकल में जा रहे थे, उस समय ये भिखारी को वहाँ पर बैठा दिया जाता था कि ताकि वो भीख मांग के और पैसे कमाए। तो हम देखते हैं यूहन्ना 4 अध्याय और प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय और उसकी 19 और 20 आयत। प्रेरितों का काम 4 अध्याय उसकी 19 और 20 आयत में हम देखेंगे, वहाँ लिखा है कि परंतु पतरस और यूहन्ना ने उसको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? ये बात उसने महासभा के सामने उन सारे याजकों और महायाजकों के सामने कही थी। एक्चुअली हुआ ये था कि वो जो लंगड़ा भिखारी था, वो मंदिर के सामने वहाँ प्रांगण में बैठा दिया जाता था और भीख मांगता था। तब पतरस और यूहन्ना जब उधर से गुजर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि चांदी और सोना तो हमारे पास है नहीं, परंतु जो हमारे पास है वो हम तुझे देते हैं, यीशु नासरी के नाम से चल फिर। और वो उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाते हैं और वो तुरंत पाँव पे बल तखनों पे आ जाता है और उछल कर खड़ा हो जाता है, चलने फिरने लग जाता है। परंतु ये बात वहाँ के जो यहूदी लोग थे और महायाजक थे और जो पूर्णीय थे, उनको अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह को पहले ही से नहीं चाहते थे, उसका सुसमाचार नहीं चाहते थे, उसके विषय में कोई भी बात सुनना नहीं चाहते थे। और इसलिए जब पतरस ने ये कहा कि मैंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस लंगड़े भिखारी को चंगा किया है, तो उसको महासभा के सामने लाया जाता है और महासभा के लोग उसको कहते हैं कि तू अब से आगे किसी के आगे भी
प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार ना करना और ना कुछ बोलना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको जवाब दिया, तुम ही न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात मानें? क्योंकि यह तो हमसे नहीं हो सकता कि जो हमने देखा और सुना है वो ना कहें। यहाँ पर इस बात को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो महासभा थी उसको पूरा अधिकार था कि वो किसी को भी दंड दे सकते थे जिसको वो अपराधी मान लेते थे, और वो दंड भयानक होता था, वो मृत्यु दंड तक भी हो सकता था। और ये इनको, पतरस को और यूहन्ना को अच्छी तरह से मालूम था, लेकिन इन्होंने पूरे ढाढ़स के साथ, हिम्मत के साथ और करेज के साथ ये कहा कि हम कभी भी उस बात का इनकार नहीं करेंगे जो हमने देखा है, और हमने यीशु मसीह के नाम से इसको चंगा किया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस दंड से भी वो ना डरे जो उनको मिल सकता था। यहाँ पर पतरस का एक करेजियस स्वभाव हमें देखने को मिलता है। तो हम आगे चलकर हम देखते हैं कि आखिर इस पतरस के जीवन से हमें क्या सीखने को मिलता है या क्या लेसन हमें इससे मिलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु हमें बुलाता है तो हमें तुरंत उसको रेस्पॉन्स करना चाहिए। पतरस और उसके दूसरे शिष्य थे, जब यीशु गलील के उस किनारे पे, झील के किनारे पे जा रहे थे, तो उन्होंने पतरस को आवाज़ दी और उनसे, पतरस अंद्रियास से कहा मेरे पीछे हो लो। वो तुरंत जाल छोड़कर उसके पीछे चले गए और फिर आगे उसके साथ लगातार बने रहे जीवन प्रयत्न तक। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये एक इमीडिएट जो रेस्पॉन्स था, वो पतरस जो एक मछुआरा था, एक गरीब था, और बाइबल में कई जगह है कि वो अनपढ़ भी था, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि उसने कितने लोगों को परमेश्वर के सामने वो लेकर आया था, परमेश्वर के पास लेके आया था। इस प्रकार से हमारे जीवन, हमें नहीं पता कि कितने समय का है, आज है, कल है या कल नहीं है, या कितने महीने, कितने साल और कितने और अरसे तक रहेगा। जब परमेश्वर हमें बुला रहा है, परमेश्वर हमें आवाज़ दे रहा है कि हम उसके पीछे चलें, उसी वक्त हमें सब कुछ छोड़कर और उसके पीछे हो लेना चाहिए। उसके इच्छा और उसके उद्देश्य के अनुसार हमें अपने जीवन को बिताना चाहिए। दूसरा जो लेसन हम देखते हैं वो ये है कि परमेश्वर के साथ एक नज़दीकता का संबंध हमें स्थापित करना चाहिए। पतरस लगातार प्रभु यीशु मसीह के साथ रहा, लेकिन हमारा परमेश्वर के साथ संबंध कैसा है? परमेश्वर के साथ संबंध हम कैसे कर सकते हैं? प्रार्थना के द्वारा, संगति के द्वारा, वर्शिप के द्वारा, कलीसिया के लोगों के साथ जुड़ने के द्वारा, वचन शेयरिंग के द्वारा। दिन और रात हम परमेश्वर के साथ संगति में जुड़े रह सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं दाख लाता हूँ और तुम डाली हैं, और जो डाली मुझ में बनी रहती है वही फलदायक होती है। तो यदि हमें फलदायक होना है, हमें जीवन में आशीषित होना है, और हमें स्वयं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है, क्योंकि जब हम फलदायक बनते हैं तो इस फल लाते हैं तो इससे परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है। तो हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसके साथ एक बहुत ही गहरा संबंध बना के रखें, एक नज़दीकी का संबंध बना के रखें, दिन रात उससे जुड़े रहें, प्रार्थना के द्वारा, बाइबल पढ़ने के द्वारा और संगति के द्वारा। कई लोगों को मैंने देखा है कि वो सुबह उठकर थोड़ी सी प्रार्थना कर लेते हैं और उसके बाद दिन भर निकल जाते हैं, फिर रात को थोड़ी प्रार्थना कर लेते हैं, सो जाते हैं। उनको वचन पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, और जब पूछो तो कहते हैं जी टाइम नहीं मिला, टाइम कम है, वो मेहमान आ गए हैं, ये कई तरह के ओकेजन आ गए हैं, कहीं बर्थडे आ गया है, कहीं और तरह के, कई उनके पास में इस तरह के सांसारिक चीज़ें में व्यस्तता हो जाती है, लेकिन बाइबल पढ़ने के लिए, वचन पढ़ने के लिए समय नहीं होता। लेकिन यदि हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे, परमेश्वर से संगति नहीं करेंगे, परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुनेंगे, तो हमारा जीवन कैसे बनेगा? हम आगे कैसे अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे? इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के साथ संगति बनाए रखें। परमेश्वर यही चाहता है कि हम उससे जुड़े रहें, ताकि वो हमसे बात करे कि हमें अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ना है और क्या करना है। दूसरा, हमें अपने जीवन में गंभीर होना चाहिए। पतरस के जीवन में देखा कि वो सेक्युलर तौर पर, एक सांसारिक तौर पर भी एक गंभीर व्यक्ति है। वो हालांकि मछुआ है, लेकिन वो गंभीरता से अपने काम को कर रहा है।
जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे बुलाया उस समय भी वो मछली के लिए जाल डाल रहा था। हमारे जीवन में चाहे हम सेकुलर जॉब कर रहे हैं, चाहे हम स्पिरिचुअल उसमें हैं, एस्पेक्ट में हैं, किसी भी श्रेणी में हैं, तो हमें गंभीरता से हर चीज़ को लेना चाहिए। जब हम सेकुलर जॉब में गंभीरता से करते हैं तो हमें उससे आशीष मिलती है, हमें जो चाहिए धन के हिसाब से, हमारी आवश्यकता के अनुसार से सब कुछ मिलता है। और उसी प्रकार से जब हम परमेश्वर के साथ गंभीरता से जुड़े रहते हैं तो परमेश्वर भी हमें उसी प्रकार से बहुत आशीषित करता है। इसके आगे हमें इस लेसन में यह भी मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह जीवते परमेश्वर का पुत्र है, और परमेश्वर का वचन यही कहता है कि और कोई नाम नहीं दिया गया न स्वर्ग में और न स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर जिसके द्वारा उद्धार प्राप्त हो सकता है। सो केवल प्रभु यीशु मसीह एक जीवते परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि यहाँ पर एक दफ़ा यीशु ने अपने शिष्यों से पूछा मत्ती 16 और 13 में कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। तो उन्होंने उत्तर दिया कि कुछ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कुछ यशायाह, यिर्मयाह और एलिया या भविष्यवक्ता भी कहते हैं। पर उसने पूछा कि तुम मुझे क्या कहते हो, और शमौन पतरस ने वहाँ उत्तर दिया था कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। सो हमारे लिए उद्धार के लिए और कोई भी नहीं है, एक केवल जीवित प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। और आगे हम देखते हैं कि हमें एक विश्वास के साथ जीना चाहिए, ना कि देखने के द्वारा। वी मस्ट लीव बाय फेथ नॉट बाय साइट, क्योंकि जैसा हमने देखा मत्ती 14, 22 और 32 में कि पतरस नाव से उतरकर पानी में चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, उसका ध्यान यीशु पर से हट गया, वह डूबने लगा और चिल्लाकर कहने लगा, प्रभु मुझे बचा। इस प्रकार पतरस यीशु को देखकर चला बजाय के विश्वास के। सो हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब उसके प्रभु के उसको चेहरे को देखकर चला और जब लहरों को उसने देखा उल्टी तरफ बह रही हैं, बढ़ रही हैं, तो वो डर गया, उसका ध्यान यीशु के चेहरे से हट गया और वो एकदम डूबने लगा। तब प्रभु ने उसको हाथ बढ़ाकर और बचा लिया। इसी प्रकार जब हमारा ध्यान प्रभु यीशु मसीह से हट जाता है, हमारा ध्यान सेकुलर जॉब में, अपने एंटरटेनमेंट में, अपने सामाजिक कार्यकर्ता में और जनता की या पब्लिक की सेवा में या और अन्य कार्यों में लगा देते हैं, और प्रभु यीशु मसीह से हमारा ध्यान उस समय हट जाता है जबकि हमारा विश्वास पूरा नहीं होता है। सो हमें हर कार्य के अंदर एक पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। प्रभु जब हमारा पूर्ण विश्वास होगा तो ऑटोमेटिकली प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ होंगे और आत्मिक तौर पर हम उन्हें देख पाएंगे। सो इसीलिए कि विश्वास से चलने का अर्थ यही है कि हमारे जीवन में चाहे जो कुछ भी हो जाए, हमें अपना विश्वास नहीं खोना चाहिए। हो सकता है हमें अपना घर खोना पड़ जाए, दूसरों का आदर प्रेम खोना पड़ जाए और यहाँ तक कि जीवन भी खोना पड़ जाए, हमें कभी भी अपने विश्वास को नहीं खोना चाहिए। यदि पतरस विश्वास को ना खोता तो वो कभी ना डूबने के लिए जाता, वो डूब नहीं सकता था। इसके बाद अंतिम बात जो हम देखेंगे वो यह है कि हमारा पश्चाताप सच्चा होना चाहिए। जो अंतिम लेसन हम यहाँ से लेते हैं इस पतरस के चरित्र से कि हमारा पश्चाताप सच्चा होना चाहिए। पतरस ने बाद में एक सच्चा पश्चाताप किया था, हालांकि उसने 3 दफ़ा प्रभु का इनकार किया, पर वो बाद में बहुत फूट फूट कर रोया और उसने प्रभु को बाद में सच्चे मन से पश्चाताप के साथ स्वीकार किया। तो हमारा पश्चाताप सच्चा होना चाहिए। गलतियां हमसे हो सकती हैं, हम भी गलतियां करते हैं, प्रभु से कई दफ़ा दूर हो जाते हैं, अपने कार्यों के द्वारा प्रभु को हम नाराज़ भी कर देते हैं, लेकिन हमारा एक पश्चाताप हृदय होना चाहिए, प्रभु के सामने क्षमा प्रार्थी होना चाहिए। तो फिर प्रभु हमें अपने गले से लगा लाता है और हमें आशीषित करता है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस के इस लेसन के बजाय आगे चलते हुए हम देखते हैं कि पतरस ने जब उसको पहले वो कहाँ गिरता पड़ता सा रहा, कहीं उसने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया और कभी वो झूठ भी बोला और कसमें भी खाई और वो इस प्रकार से डर गया,
और एक कायरपना उसने दिखाया। लेकिन जब पवित्र आत्मा का उसको बपतिस्मा मिला और उसके ऊपर पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा आया। सो यहाँ पर हम कुल मिलाकर अगर सारांश में जाएं तो पतरस का जीवन सचमुच हमें बहुत सारी बातों को सिखाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब परमेश्वर की कॉल हमारे ऊपर आती है तो उसी वक्त हमें उसका इमीडिएटली रिप्लाई करना चाहिए, और उसके अंदर वेट करेंगे तो फिर उसके बाद वो मौका निकल जाता है और हम वो आशीष और परमेश्वर की संगति प्राप्त नहीं कर पाते हैं। दूसरा यह है कि हमें केवल किसी चेहरे को देखकर नहीं, लेकिन अपना विश्वास है उसके अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। जैसा कि पतरस ने गलती की और वो उस नाव को जब नाव से उतर के और आगे बढ़ने लगा तो पानी के अंदर जब वो चलने की कोशिश करने लगा तो उसने यीशु के चेहरे को देखा, और जैसे ही उनको लहरों को उसने देखा डर गया और उसका ध्यान चेहरे से हट गया और गिरने लगा। हमारा ध्यान केवल प्रभु के या बाहरी कार्यों के ऊपर नहीं, लेकिन केवल अपने विश्वास के ऊपर होना चाहिए। प्रभु तो स्वयं हमें देखता है, वो अंतर आत्मा से हम उसको देख सकते हैं, लेकिन केवल हम दिखावटी चीज़ों के ऊपर ध्यान ना दें, लेकिन जो हमारा विश्वास है उसी के अनुसार हमारे जीवन को चलाना चाहिए। कभी हम अपने जो परमेश्वर के द्वारा दिए हुए दान हैं उसको हमें काम में लेना चाहिए। हमें हमेशा लगातार जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया उसके अंदर हमें गंभीर रहना चाहिए, परमेश्वर से संगति जुड़े रहना चाहिए। हमारे अंदर उसके साथ दिन और रात एक लगाव हमें बना के रखना चाहिए, और क्योंकि परमेश्वर से दूर होकर हम कभी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर ही हमें हमेशा संभालता है, और हमारा जो पश्चाताप है वो एक सच्चा पश्चाताप होना चाहिए, जैसे कि पतरस ने किया था। सो हम इन बातों को देखकर और इस बात को ध्यान रखें कि पतरस हालांकि शुरू में गड़बड़ाया, लेकिन बाद में वो एक बहुत ही बड़ा परमेश्वर का दास बना, प्रेरित बना और बहुत से लोगों को अपने पास लाया। तो सो आइए हम अब प्रार्थना करते हैं। प्रेमी परमेश्वर, प्यारे प्रभु, दयालु परमेश्वर, दयालु पिता, हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु, तेरा हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि तूने हमें बहुत सारी बातें बताई हैं, समझाई हैं और सिखाई हैं। प्रभु, इस पतरस के जीवन के द्वारा हमने बहुत सी बातों को देखा है। परमेश्वर हम कभी भी तुझसे दूर ना जाएं, तुझसे जुड़े रहें, तेरे साथ संगति में लगे रहें। प्रभु जी, तेरी इच्छा को पूरा करें, और तेरी कॉल जब आती है हमारे पास हम इमीडिएट उसको रेस्पॉन्स करें। परमेश्वर, हम संगति अपने तेरे वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा और तेरे लोगों की संगति के द्वारा तेरे साथ हम संगति कर सकते हैं परमेश्वर। और तू हमें हमेशा संभालता है और तेरी दृष्टि हमारे ऊपर लगी रहती है। प्रभु जी, हमारा जीवन हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। तू सहायता कर परमेश्वर, दया कर, तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी करने पाएँ। और पतरस की तरह प्रभु, हम पवित्र आत्मा का दान, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए लगातार प्रयत्नशील हों, ताकि परमेश्वर हमारा जीवन तेरे योग्य बन सके, तेरी इच्छा के अनुसार चल सकें और बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण हो, और हमारे लिए भी प्रभु जी एक अनंत जीवन का बाइस बन सके। सारी महिमा तुझे और तेरे नाम को देते हैं, तेरे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।